एक बात चल पड़ती है कि जी पानी ज़्यादा पिए, तो लोग बेतहाशा पानी पीना शुरू कर देते हैं, वो गलत है। हफ्ते में 700 ग्राम गोश्त खाना चाहिए। अच्छा जी, ठीक है, 100 ग्राम डेली बनता है। लहसुन का इस्तेमाल हम अंधाधुंध बता देते हैं कि लहसुन का इस्तेमाल करें, साथ ये नहीं बताते कि अगर आप कोई खून पतला करने वाली पहले दवाई खा रहे हैं तो फिर लहसुन का इस्तेमाल एहतियात से करें। अच्छा, जो ज़मीन के साथ हैं, जो ज़मीन के अंदर चीज़ें निकल रही हैं, उनमें मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। छाने बगैर आटा गूंदे, उसकी जो छान है ना वो फाइबर है। ज़बरदस्त। आज के बहुत सारे मसाइल का वो हल है छान में। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम कासिम अली शाह है। मेरे साथ बड़े मोहतरम, बड़े काबिल इंसान हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब हैं। कमाल देखिए कि हकीम साहब का इससे पहले भी एक इंटरव्यू 3 साल पहले शुएब इमाम साहब ने इसी प्लेटफॉर्म पे लिया, उसको भी मैंने सुना। चंद दिन पहले एक बड़े अहम मामले पे मुशावरत करनी थी। आप जानते हैं कि मैं काबिल लोगों को ढूंढता रहता हूँ और हर शोबे के काबिल लोगों को, तो कोई हिकमत के हवाले से कुछ चीज़ों को जानना था, समझना था, परखना था, और मेरा राब्ता हकीम साहब से हो गया। मेरा दिल किया इनसे मिला जाए, और ख़बर हुई कि ये पहले भी आ चुके हैं। फिर मैंने वो मुकम्मल इंटरव्यू सुना, बहुत से दोस्तों से इनकी तारीफ़ सुनी। हकीम साहब सदर हैं नेशनल कौंसिल फॉर तिब। जिस तरह कह लीजिए किसी भी शोबे का एक बड़ा अहम पिलर होता है, तिब के हवाले से जो सारी नेशनल कौंसिल बनी है उसको ये लीड कर रहे हैं, एक अरसा से ये सर्व कर रहे हैं। जो पिछला इंटरव्यू उसमें भी शुएब इमाम ने बताया कि ये चौथी पाँचवीं नस्ल है जिन्होंने तिब को सर्व किया है, हिकमत को सर्व किया है, और सबसे बढ़ के अल्लाह ने इनसे बड़े बड़े खैर के काम लिए हैं। मुझे इनके ज़रिए ही पता लगा कि जो तिब है उसमें असबाब सत्ता ज़रूरिया, यानी 6 सेहत के बुनियादी जो ज़रूरी असूल हैं, या कह लीजिए पिलर्स हैं जिन पे सेहत खड़ी होती है, वो 6 असूल हैं। आइंदा दिनों में हम उस पर भी तफसील से बात करेंगे, लेकिन आज एक असूल पे बात करना चाहेंगे, एक ऐसे मौजू पे बात करना चाहेंगे जिसको मॉडर्न टर्म में तो डिटॉक्सिफाई करना कहते हैं। और आपको मिलेगा कहीं खुराक ऐसी मिलेंगी, आपको कहीं ऐसे खुराक की पैकिंग के ऊपर नज़र आएगा डिटॉक्सिफाई करें, और आपको कहीं ऐसे केमिकल्स पे नज़र आएगा डिटॉक्सिफाई करें, और आपको कहीं ऐसे इश्तिहार मिलेंगे, जिम्स के भी इश्तिहार हैं, क्लब्स के भी इश्तिहार हैं, एक्टिविटीज़ भी हैं, और जिसमें कहा जाता है कि जी आप इस खुराक के ज़रिए, इस मेडिसिन के ज़रिए इस तरह से आप डिटॉक्सिफाई अपनी बॉडी को कर सकते हैं। हकीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश है आपकी जी। मेरे लिए एजाज़ है जी, मेरे लिए एजाज़ है सर। मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि डिटॉक्सिफाई करना ये है क्या, हिकमत में इसकी क्या टर्म है, इस फिनोमेना को पहले बता दें कितना ज़रूरी है, और फिर मैं जानना चाहूँगा कि इसके फितरती तरीके, कुदरती तरीके क्या हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। बहुत अहम मौजू है, और अक्सर मरीज़ हमसे पूछते हैं कि सेहतमंद रहने के बुनियादी क्या असूल हैं, क्या तरीके हैं। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें बताई जाती हैं। तो हमारे तिब में कई 100 साल पहले अली अब्बास मजूसी हैं, उन्होंने एक मेथड उन्होंने उसको डिफ़ाइन किया जिसे हम कहते हैं, जिसे आपने फरमाया असबाब सित्ता ज़रूरिया। मैं सिर्फ एक शॉर्ट सा उसका एक देना चाहता हूँ। इसमें कहते हैं उसने पहला रखी कि हवा, ये और जो अच्छी हवा है ये सेहतमंद रहने के लिए बड़ी ज़रूरी है। ठीक है। इसी तरह खाना पीना, इसमें तवाज़न। फिर यह है कि वो जो आपका सोचना है, जो आपका तफक्कुरात हैं, ये किसका हिस्सा है। फिर आपकी वर्जिश इसका हिस्सा है। आपने बात की डिटॉक्सिफिकेशन के अमल की, तिब में इसको 6 नंबर पर लिखा जाता है, और इसकी टर्म यूज़ होती है इस्तफराग व एतबास। यानी कि हम जो खाते हैं, जो भी सारा दिन खाते पीते हैं, ये बॉडी में एब्जॉर्ब भी होना चाहिए, डाइजेस्ट भी होना चाहिए, और जो वेस्टेज मटेरियल है, जो टॉक्सिन्स बनते हैं, जो ज़ायद चीज़ें होती हैं, वो बॉडी से निकलनी चाहिए। किसी भी वजह से ये जिस्म से नहीं निकल पाती तो वो बीमारी का बायस बनती है। ये फ़िलासफ़ी हमारी ये कहती है। तो यानी कि अगर आपने कोई भी चीज़ खाई, और हमारे जो ग़िज़ाई अज्जा हैं जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वाइटामिन, मिनरल, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, और ये उसमें से जो बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अज्जा होते हैं वो हिस्सा बन जाते हैं, जो ज़रूरत से ज़ायद होते हैं बॉडी ने उसको निकालना होता है। अच्छा, वो किसी वजह से भी नहीं निकल पा रहा तो वो फिर वो बॉडी के अंदर स्टोर कर जाएगा, और वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का बायस बन जाएगा। मिसाल इसकी ऐसी है, पानी है, अगर प्रॉपर ड्रेन नहीं होता, एक जगह रुका रहता है,
तो वहाँ पे उसको भी आप देखते हैं कि वो मच्छर और आजकल डेंगू का मामला भी है और इस तरह की सारी चीज़ें, मलेरिया और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं। तो अगर वो सही तरह ड्रेन नहीं होगा पानी, जो वेस्टेज वाटर है, तो वो फिर बीमारियों का बायस बन जाएगा, मच्छरों की जो अफजाइश का बायस बन जाएगा। इसी तरह बॉडी के अंदर जितनी भी वेस्टेज मटीरियल होता है उसका निकलना बहुत ज़रूरी होता है। कुदरती जो इसके हमारे इस अमल के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के अमल को रेगुलेट रखने के लिए जो कुदरत ने एक सिस्टम रखा है, वो हमारा पसीना है जो स्किन के ज़रिए खारिज होता है, यूरिनेशन है, पेशाब का आना है, पखाने का अखराज है, तो ये सांस है, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपकी इस डिटॉक्सिफिकेशन अमल को रेगुलरली अंजाम दे रहे हैं, कुदरती तौर पर, बगैर कुछ काम किए। ये होना ही होना है, ये कुदरत ने एक ऑटोमेटिक सिस्टम रखा हुआ है। जब इन सिस्टम्स के तहत कुछ टॉक्सिन्स बॉडी से नहीं निकल पाते तो वो फिर जो है ना मुख्तलिफ किस्म की ख़तरनाक बीमारियों का बायस बन जाते हैं। अच्छा हकीम साहब, जिस तरह का लाइफस्टाइल आ गया है, हम एसी में रहते हैं, पूरा दिन पसीना ही नहीं आता, गाड़ियों में एसी लगे हुए हैं और कोई बड़ा मेहनत वाला काम नहीं कर रहे होते, इसी तरह पानी बड़े लोग ऐसे कम पीते हैं। इस पे भी मैंने वो आपके और मेरे बड़े प्यारे जो दोस्त हैं डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब, उनके साथ पानी के मौजूद में मैंने बात की। आप समझते हैं कि ये जो फितरती तरीके से भी डिटॉक्सीफाई होना है, जिसमें गहरा सांस लेना है या पसीना निकलना है या पानी की इतनी मिकदार के प्रॉपर जो है वो यूरिन पास आउट हो, या कईयों को कब्ज रहती है और वो फिर बीमारियां इकट्ठी हो जाती हैं, कुदरती जो तरीके हैं वो कुछ बंद नहीं बांध दिया हमने? बिल्कुल, ये अगर हम कुदरती चीज़ों पर आ जाएं, जैसे मैंने 6 चीज़ें कही ना, तो उसमें मैंने हरकत सुकून बदनी, हरकत सुकून नफसानी, ये सारी चीज़ों का जिक्र भी किया और मकूल मशरूब का जिक्र भी किया। चलिए, इसमें अगर हम ये किसी प्रोग्राम में तफसीली बात करेंगे कि ये 6 एसेंशियल्स हैं क्या बेसिकली, और ये क्यों ज़रूरी हैं। आप जिस बीमारी के मतलब भी बात करेंगे, ये 6 एसेंशियल की तरफ ही बात जाएगी, लीड जाएगी उधर ही। हम अगर मुनासिब पानी पिएँ, मैं एक लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, मुनासिब पानी। हमारे यहाँ मीडिया में, सोशल मीडिया में ख़ास तौर पर एक बात चल पड़ती है कि जी पानी ज़्यादा पिएँ, तो लोग बेतहाशा पानी पीना शुरू कर देते हैं, वो गलत है। ये हमारे 6 एसेंशियल का असूल ये कहता है कि पानी एतदाल के साथ बॉडी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पीना चाहिए, ठीक है ना। उसमें भी बहुत ठंडा पानी पीते हैं, ठीक है। फिर मौसम का ख्याल रखे बगैर भी अब तो लोग आदी हो गए हैं फ्रिज वाला पानी पीने, सर्दियों में ठंडा पानी पीना शुरू कर देते हैं, तो वो फिर मामलात हैं। पानी रेगुलर पिएँ, बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक पिएँ, वर्जिश करें, आप जिस तरह का खाना खाते हैं उस तरह उसको कंज्यूम करें, उसको खर्च करेंगे तो आपका ये काम करेंगे आप जो है ना। और जो मतवाज़न ग़िज़ा के लाजमी सारी चीज़ें हैं, अच्छा कोई गोश्त खो रहा है तो गोश्त खाई जा रहा है, कुछ सब्जियों में लग गया तो सब्जियां खाई जा रहे हैं। तो मैं ये बात आपके तवस्सुत से ये बताना चाहता हूँ, गोश्त भी लाजमी है। और ये नहीं है कि हम सब्ज़ी की बात करना शुरू करें तो गोश्त छोड़ दें। हफ्ते में 700 ग्राम गोश्त खाना चाहिए। अच्छा जी, ठीक है। 100 ग्राम डेली बनता है। अब बड़ी सिंपल, अगर हम और आसानी समझने के लिए आध पाव के करीब गोश्त बनता है एक बंदे की रिक्वायरमेंट डेली। सिर्फ ये लोग अपने आप को ऑब्जर्व करें कि वो क्या कर रहे हैं। बच्चों को लोग कहते हैं जी बच्चों की नशोनुमा ठीक नहीं हो रही, या बच्चे बबलू गोलू मोलू हो रहे हैं, या बिल्कुल दुबले पतले हो रहे हैं, उनकी ग़िज़ाई ठीक नहीं है, ठीक है। सब्जियां दें, गोश्त दें, फल दें, विटामिन का सोर्स कुदरती सोर्स फल हैं, मिनरल का बेहतरीन सोर्स सब्जियां हैं, ठीक है। प्रोटीन गोश्त, दालें, अंडा सबसे मिलती है आपको, ठीक है। इसी तरह पानी आपके दुनिया का बेहतरीन मशरूब पानी है, और इससे बड़ा डिटॉक्सीफायर कोई चीज़ नहीं है। सही, ये ज़हन में रखिए। सबसे बेहतर डिटॉक्सिफिकेशन का अमल पानी करता है। दूसरे नंबर पर रोल है वर्जिश का, तीसरे नंबर पर रोल है आपकी मुतवाज़न ग़िज़ा का। इन चीज़ों पर अगर हम आ जाएं तो ये डिटॉक्सिफिकेशन का अमल आपका रेगुलेट रहता है, कोई मसले की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल सही। क्या हकीम साहब कोई ऐसी खुराक भी है या ऐसी खुराकें हैं जो हम खा रहे हैं जिसकी वजह से जिस्म में पानी कंटेन पानी करने लग पड़ता है, यानी पानी रुक जाता है, निकलने की बजाय वो रुक जाता है? कुछ ऐसी खुराकें हैं? यस, सफ़ेद नमक, अब दुनिया में ना सफ़ेद जहर के नाम से हम जानते हैं। चीनी, नमक और जो मैदे वाला आटा है, इसको सफ़ेद जहर के तौर पर गिना जाता है ना। सफ़ेद नमक का, खुर्दनी नमक का ज़्यादा इस्तेमाल ये वाटर रिटेन करता है बॉडी के अंदर। अच्छा जी,
ठीक है ना। तो ये और इसलिए जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को नमक के इस्तेमाल से मना करते हैं, उसके पीछे भी की लॉजिक बनती है। फिर वो लोगों को असाइटीज़ और मुख्तलिफ़ किस्म के मामलात शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए सफ़ेद नमक का इस्तेमाल ये एक लिमिट में करना चाहिए। अच्छा, अब हमारे यहाँ चूँकि ना तकरीबन हर घर में हकीम होता है और इस पे हाथ बड़ा साफ़ किया जाता है। जिस तरह वो आपने किसी मसला पूछना हो तो मौलवी साहब की ज़रूरत नहीं है, किसी से भी पूछ लें। हर बंदे ने, आपने देखा होगा, बल्कि आपके हमने कई लेक्चर्स में भी देखा है कि वो कब्रिस्तान गए हैं मुर्दा दफनाने के लिए, 10 बंदे वो पकड़े हुए सब अपना अपना मसला बयान कर रहे हैं। इसी तरह तिब पे भी लोग हाथ साफ़ करते हैं, तो वो अपनी अपनी चीज़ें बता रहे होते हैं। एक हमारी मेडिसिन देखें, एक स्टडीज़ हुई हैं लहसुन का इस्तेमाल, हम अंधाधुंध बता देते हैं कि लहसुन का इस्तेमाल करें। साथ ये नहीं बताते कि अगर आप कोई खून पतला करने वाली पहले दवाई खा रहे हैं तो फिर लहसुन का इस्तेमाल एहतियात से करें, बिल्कुल ठीक है, फिर खून आपका ज़्यादा पतला हो जाएगा। इसी तरह कुछ और चीज़ें भी हैं जिनके इस्तेमाल में बहरहाल में एहतियात की ज़रूरत होती है, जिसमें टॉप पे, अब मैं जो आपके सवाल का मकसद समझाऊँ, वो नमक का इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए। शुरू से अगर बच्चों को चीनी के इस्तेमाल से परहेज़ करवा लें, गुड़ और शक्कर पे लगा लें, अव्वल तो ज़रूरत ही नहीं है। हर चीज़ का अपना टेस्ट है। गंदम के अंदर ग्लूकोज है, फलों के अंदर जो ना फ्रुक्टोज, ग्लूकोज सारा कुछ मौजूद है, सब्जियों के अंदर मौजूद है। उस टेस्ट पे अगर लगा लेना जो ओरिजिनल टेस्ट है, फिर आपको ये ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और इन चीज़ों से महफूज रहेंगे। तो आजकल हकीम साहब बड़ा कॉमन है कि बच्चे इतनी मीठी चीज़ें खाते हैं फिर पानी नहीं पीते, इसका मतलब जी यही है ना सर? तो डिटॉक्सिफिकेशन का अमल नहीं हो पाता ना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, इसके अलावा हकीम साहब कौन से तरीके, ये तो यानी बड़े ही फितरती कुदरती तरीके हो गए। फर्ज कीजिए किसी ने इलाज की शक्ल में डिटॉक्सीफाई करना है, तो वो कोई ऐसी खुराक ले, क्या ऐसा ले, यानी कि कह लीजिए कि एक प्रोसीजर या फिर एक अमल के तौर पे अगर किया जाए कि हमने बॉडी को डिटॉक्सीफाई करना है, क्या एक दफ़ा ही कोई ऐसा अमल है, क्या बार बार कोई अमल करना पड़ता है जिससे डिटॉक्सीफाई किया जा सकता है? इसमें ना एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ ना एक में छिलका इसबगोल की बात करते हैं, इंटरनेशनल बड़ी स्टडीज़ इस पे, रिसर्च पेपर्स बहुत ज़्यादा हैं। कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग, डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद, पाइल्स के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, इवन कि डायसेंट्री वगैरह के लिए भी। अच्छा, अब वो ये तो बता दिया कि ये बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है, किसके लिए फ़ायदेमंद है और किसके लिए नहीं, ये तिब बताती है। तिब ये बताती है कि जो छिलका इसबगोल का मिजाज है सर्द, ये बुढ़ापे में कुदरती तौर पर उस बूढ़े आदमी का मिजाज सर्द खुश्क हो जाएगा। उसको अगर सर्द मिजाज की दवाई देंगे 40-50 साल की उम्र के बाद, ज़्यादा इस्तेमाल कराएंगे तो उसको नुकसान होगा। इसी तरह बच्चों में 2 साल से पहले उनमें हरारत कम होती है, इसलिए उनकी कुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होती है। हमारे यहाँ कुव्वत मुदाफ़त को वाइटल हीट या हरारत गरीज़िया कहते हैं, जो आपको मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रखती है। तो इसलिए इन चीज़ों का बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है चीज़ों के इस्तेमाल में, कि आपने किस मौसम में कौन सी चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। लस्सी एक ऐसी चीज़ है, चाहे वो दूध की हो चाहे वो दही की हो, ये बेहतरीन डिटॉक्सिफिकेशन का अमल है, नेचुरल। देखिए उसके अंदर कैल्शियम भी है और भी, अच्छा फैट भी बॉडी, अच्छा लोग ना कोलेस्ट्रॉल का सुनकर चिकनाई खाना ही बंद कर देते हैं। फैट भी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, हेल्दी फैट्स चाहिए होती हैं आपको, HDL ठीक है ना। जैतून का इस्तेमाल है मशरूबात में, लस्सी, और अच्छा करना हो तो शहद में पानी मिलाकर। अच्छा, नीयत ये कर लें, वही जो रोशनदान वाली मिसाल आप दिया करते हैं ना, कि नीयत ये करें कि इससे अजान की आवाज़ आएगी, तो ये नीयत ये कर लें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा मशरूब है, शहद में पानी मिलाकर उसका मशरूब इस्तेमाल किया करें, बेहतरीन डिटॉक्सिफिकेशन का अमल करता है और बॉडी को न्यूट्रिएंट्स भी मुहैया होते हैं। जो लोग सुबह खाली पेट पानी पीने के आदी हैं, सुना के और मीडिया से देखा, कुछ लोग तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं कि खाली पेट ठंडा पानी, ज़्यादा पानी पीना उनके मैदे को नुकसान देता है। उनके लिए ये है कि वो शहद वाला पानी पी लिया करें, बहुत अच्छी चीज़ है। एक गिलास में 2 चम्मच या 3 चम्मच शहद मिलाए वो पी लिया करें, और ठंडा ना हो, ठीक है। एक तो ये। अच्छा, सब्जियां और सलाद, फलों की सब्जियों की मिक्स जो होती है ना सलाद, ये बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। अच्छा जी, आजकल के अगर माहौल के मुताबिक देखें, क्योंकि हमारी ज़्यादा हम रिफाइंड फूड पे चले गए हैं, बेकरी आइटम्स पे ज़्यादा चले गए हैं, लोगों को मोटापा हो रहा है, डायबिटीज़ हो रही है, और फिर ये उसकी वजह से उन्हें और दीगर मसाइल पैदा और कब्ज़ का मामला हो रहा है। इन सारे मसाइल का हल फलों और सब्जियों के सलाद में है। और मैं एक चीज़ ऐड करवाया करता हूँ कि ये बाउल बनाएं, कोई पाव आधा किलो का फलों सब्जियों का मिक्स, उसके ऊपर 1 चम्मच जैतून का तेल गार्निश कर लें। वाह,
ये यानी बेहतरीन, सबके मुंह में हकीम साहब पानी आ गया वैसे इतना जबरदस्त वो। और आप कह रहे हैं कि सब्जियां और फल इकट्ठे हों? हाँ, वो उसमें यानी इसमें वैसे तो विटामिन और मिनरल सब में होते हैं, मगर कुदरत ने ये रखा है कि जो ऊपर है ना उसके डायरेक्ट सूरज की जो रोशनी पड़ रही है तो विटामिन ज़्यादा उसमें फलों में, रिच सोर्स ऑफ विटामिन, अगरचे मिनरल्स उसमें है मगर वो थोड़ी भी दार में। अच्छा, जो ज़मीन के साथ हैं, जो ज़मीन के अंदर चीज़ें निकल रही हैं ग्राउंड से, अच्छा जड़ों में या उस तरह सब्जियाँ जो होती है ज़्यादातर नॉर्मली जो उनमें मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। तो दोनों, अच्छा फिर दोनों चीज़ों में फाइबर बहुत है। आजकल जो हमें ज़रूरत है गोश्त, अंडा, चावल, बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा खाने की वजह से जो मसाइल पैदा हो रहे हैं उनका बेहतरीन हल ये है कि आप इस किस्म का लवाजमात अख्तियार करें, सब्जियों फलों का मिक्स सलाद बनाएं, ये भी डिटॉक्सिफाई करेगा बेहतरीन। सही, ठीक है, मतलब फलों का इस्तेमाल, सब्जियों का इस्तेमाल भी डिटॉक्सिफिकेशन के अमल को बढ़ाता है क्योंकि अंदर फाइबर होता है, रेशा होता है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और एक बात, आटे का इस्तेमाल जो हम करते हैं, जो होल ग्रेन फ्लोर जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है। मल्टीग्रेन का जो कॉन्सेप्ट जी, मल्टीग्रेन, उसमें कुछ भी नहीं करना, लोग तो ऐड करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ जो गंदम आपको मिली है ना वो आप जो चक्की से खुद पिसवाएं गंदम लेकर, या वो आजकल मिल जाती है तो वो उसमें छाने बगैर आटा गूंदे। सही, उसके जो छान है ना वो फाइबर है, जबरदस्त। आज के बहुत सारे मसाइल का वो हल है छान में। वैसे तो उसमें विटामिन ई भी होता है जो आप ज़ाया कर लेते हैं। विटामिन ई आज बहुत सारे अमराज के लिए मौलजीन ने लाजमी करार दे दिया है और कुदरत ने फ्री रखा है गंदम के अंदर। वाह, तो वो एक तो होल ग्रेन आटे का इस्तेमाल करें, जो मुख्तलिफ कंपनी भी बना रही हैं अब तो होल ग्रेन मिलता है, वो सफ़ेद आटे की बजाय होल ग्रेन ब्राउन आटे की तरफ ज़्यादा रहें। ठीक है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, शहद का इस्तेमाल करें, फलों सब्जियों का इस्तेमाल करें, वर्जिश रोज़ाना 30 मिनट लाजमी। अच्छा, ये स्वेटिंग हो, पसीना स्वेटिंग वो उसका लोग पूछते हैं कितना होना चाहिए, 4 किलोमीटर 30 मिनट में, और इस तरह पैदल चलना है कि आपके ये पसीने के मोती बने। वाह, बंदा मोती बन गया ना उस अल्टीमेटली फिर आप वो मोती बन जाएंगे डेफिनेटली। आप जो एनर्जी फील करेंगे, जो आपका मेटाबॉलिज्म ठीक होगा, जो आप डिटॉक्सिफिकेशन का वो रेगुलेट होगा बगैर किसी चीज़ के, बगैर किसी दवाई की, ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी। अच्छा, अब मैं फिर अगेन थोड़ा सा आगे मूव करूँगा कि अब अगर किसी को ये सब चीज़ें तो अपनी जगह पे हैं लेकिन फिर भी उसको कोई किसी प्रोसीजर की तरफ जाना है, क्योंकि आजकल बड़ी चीज़ें सुनने में आ रही हैं। मैं कह लीजिए कि सिर्फ जानना चाहूँगा, उस पर हम तफसीली प्रोग्राम कर सकते हैं, लाइक हजामा है, ये भी मैं जानना चाहूँगा क्या ये भी डिटॉक्सीफाई करने के प्रोसीजर्स हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये एक तो हिजामा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी साबित होता है कि जो हिजामा बेहतरीन इलाजों में से एक इलाज है। और हिजामा बेहतरीन डिटॉक्सिफिकेशन का अमल को रेगुलेट रखने के लिए बेहतरीन प्रोसीजर है। और ये सुन्नत के तौर पर वही स्वाब के वाले मामला, ये सिर्फ सुन्नत नहीं है, ये हमारा तो अकीदा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया वो तो उसमें तो शक ही कोई नहीं है, मगर साइंस ने भी इसको प्रूव किया है कि जो ज़ेरे जिल्द हमारे टॉक्सिन्स जमा होते हैं उसको एक्सक्रीट करने के लिए, खारिज करने के लिए बेहतरीन अमल हिजामा है। इसके अलावा और भी इसमें जो तिब में हम उसको कहते हैं इलाज भी तदबीर, यानी कि मेडिसिन के बगैर आपने तदाबीर, मालिश एक इलाज भी तदबीर है, हमाम नहाना, किस पानी से नहाना है आपने, ये इलाज भी तदबीर के अंदर आता है। इसी तरह जोंके लगवाना, ये डिटॉक्सिफिकेशन के अमल को बहुत ज़्यादा, 3 अमल जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, एक पहला हिजामा, दूसरा फस्द और तीसरा जोंक से इलाज, ये तीनों डिटॉक्सिफिकेशन के अमल को जो है ना बहुत ज़्यादा बेहतर करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। और बॉडी को अगर ज़रूरत हो, मेरी तो राय ये है लोगों के लिए, और ख़ास तौर पर जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का शिकार हो चुके हैं, एक टर्म आप बातें कर रहे थे वहाँ पे, एक ऑटो इम्यून डिजीज़ का भी एक आजकल बहुत ज़्यादा मामला है और उसको भी दुनिया ने हाथ खड़ा कर दिया, अभी ऑटो इम्यून डिजीज़ का कोई इलाज नहीं है। मैं शायद बताऊँ आपको कि हिजामा में उसका इलाज है। अच्छा, यस, और ये इस पर रिसर्च पेपर्स मौजूद हैं। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, हमने सिर्फ अकीदत में ऐसी बात नहीं कर रहा, इस ऑटो इम्यून डिजीज़ का बेहतरीन इलाज हिजामा में है। और मैं सजेस्ट करूँगा महीने में एक बार हिजामा लाजमी करवा लिया करें, तो डिटॉक्सिफिकेशन के अमल को बेहतरीन रखता है और आपके बहुत सारे अमराज से महफूज रखता है। और वो चूँकि हमारा खित्ता है वो तवीज़ गंढे वाला भी, तो लोगों को जादू भी हो जाता है। अच्छा, हिजामा से जादू का इलाज भी है, बहुत आला जी, मतलब ये भी है। अच्छा, हजामा पे तो वैसे मेरा ख्याल एक पूरा अलग से प्रोग्राम हमें करना चाहिए। हकीम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, हमने डिटॉक्सिफिकेशन पे, डिटॉक्सिफाई करने पे एक बड़ी शानदार गुफ्तगू की
और नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह से हमने बातचीत की, मेरे ज़हन में तो कम अज़ कम दर्जन मौज़ूआत ऐसे हैं जो मैंने सोच लिए हैं, और आइंदा दिनों में मैं रिक्वेस्ट करूँगा हकीम साहब को कि वो जब भी यहाँ तशरीफ़ लाएँ तो हम एक दो जो रिकॉर्डिंग्स हैं गुफ्तगू की, बिलखसूस डिटॉक्सिफिकेशन के हवाले से मेरे अपने बड़े सवाल हैं। मसलन मेरा एक बड़ा अहम सवाल है जो मैं आज नहीं पूछ सका और मैं आइंदा पूछूंगा, इस पे बात करेंगे कि हिकमत जो है या तिब जो है, क्या वो नफ्सियाती जो बीमारियाँ उनका भी इलाज करती है? क्योंकि हम ये शायद समझते हैं, हमारा मिथ है कि ये साइकेट्री और साइकोलॉजी ये इसकी तो लाइफ को 100 साल है, और इवन के 30 ईयर्स में साइकेट्री की बेशुमार मेडिसिन आई हैं। पहले एक ही इलाज था कि ऐसी दवाइयाँ दे दें कि सोए रहे मरीज़, अब कितनी तरह की मज़ीद मेडिसिन आ चुकी हैं। और हिकमत और तिब वो जहनी सेहत को, जैसे डॉक्टर साहब ने, हकीम साहब ने बताया कि अच्छा सोचना भी ज़िंदगी के लिए 6 जो असूल हैं, 6 चीज़ें, उसमें से बहुत ज़रूरी है पॉजिटिव सोचना। लेकिन अगर कोई नफ्सियाती बीमार है तो तिब और हिकमत में उसका क्या इलाज है, ये हम आइंदा गुफ्तगू करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया जी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।